नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। मैथ के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। और पार्ट नंबर कौन सा है? 1 है। तो सबसे पहले पहला प्रश्न देख। दोस्तों, पहला प्रश्न है, इसमें देखिए एक कस्बे की जनसंख्या यहाँ पर देखिए 22, 43, 75 है। यदि यह प्रति वर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो यहाँ पर 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी? देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल कर है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर आपको दिख रहा है एक कस्बे की जनसंख्या कितने है? 22, 43, 75 है, जिसकी देखिए प्रति वर्ष आर के मान दे दिया है, दर के हो गया, ठीक है। और यहाँ पर समय भी दिया है, तो आपको इसकी जनसंख्या ज्ञात करना है। जनसंख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले देखिए, तो यहाँ पर आपको 2 साल बाद बोल रहा है, जैसे यहाँ पर लिखते हैं, देखिए यानी 2 वर्ष, ठीक है। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, ठीक है। 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या, यानी कस्बे की, ठीक है, यानी जनसंख्या, यहाँ पर जन हो गया ना, यहाँ पर जनसंख्या लिखेंगे, ठीक है, यानी जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? 22 लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जैसे मूलधन होता है, चक्रवृद्धि होता है, उस तरह से ही बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? 22 हो गया, ठीक है, 22 दिख रहे हैं। फिर यहाँ पर आपको 43 दिख रहे हैं, फिर यहाँ पर क्या दिख रहे हैं? 75 दिख रहे हैं, ठीक है। अब इनको आपस में क्या करते हैं? 1 प्लस यहाँ पर आर रखेंगे, तो आर का मान कितना दिए? 4 दिए, ठीक है, 4% दिए। बटा में क्या करते हैं? यहाँ पर 100 रखते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर 100 हो गया, और समय कितना दिए? 2 साल दिए, तो 2 साल के लिए यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर ध्यान से हो गया। अब इन्हीं के वो बना देना है। देखिए इसको बनाएंगे कैसे? तो यहाँ पर 22 दिख रहा है, ठीक है, 22 हो गया, यहाँ पर 43 हो गया, ये 300, सॉरी हाँ 43 हो गया ना। फिर यहाँ पर आपको 75 आ गया, ये 75 आ जाएगा, ठीक है, 75 आ गया। अब देखिए इनको पहले भाग कर लेंगे, 20 कितना गया? 25 चौक 100 हो गया, ठीक है, 25 चौक 100 हो गया। तो यहाँ पर देखिए जैसे 25 चौक यहाँ पर 100 दिख रहा है, ठीक है, 25 चौके 100 हो गया है, यहाँ पर 25 चौका 100 दिख रहा है। तब यहाँ पर करेंगे क्या? तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको अब गुना का चिन्ह रखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये गुना हो गया। अब 25 से जोड़ेंगे तो कितना गया? 26 हो गया। 26 बटा में कितना दिख रहा है? 25 हो गया। फिर गुना दिख रहा है, ये 25 दूनी के 26 हो गया, तो 26 बटा में यहाँ पर 25 होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर समय 2 बार लिया है, तो दो बार गुना करेंगे। अगर 3 बार आता है 3 वर्ष के लिए, तो 3 बार गुना करते हैं, लेकिन हमको 2 ही बार करना है, ठीक है। अब यहाँ पर गुना कर लेंगे। अब यहाँ पर गुना करने के बाद में देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहे हैं? 200 के 22 लिख रहे हैं, फिर यहाँ पर 43 दिए, फिर यहाँ पर आपको 75 दिए, ठीक है, 75 दिए। अब गुना करेंगे, देखिए ये 25 और ये 25, इनको क्या करेंगे? 25 25 ले गुना करेंगे तो 625 है गया, और 625 को यहाँ पर इसको काट देंगे, तो कितने मर्त में पूरी कटेगा? तो आपको 300 देखिए ये 359 मर्त में कट जाएगा, ठीक है, 359 मर्त में कट गया। जब 359 मर्त में कट गया, इनको तो काट लेंगे, तो हम इनको क्या करेंगे? इसको हटा लेते हैं, ठीक है, इसको काट दिए। जब इसको काटने के बाद में क्या दिख रहे हैं? तो यहाँ पर 359 दिख रहे हैं, ठीक है। फिर गुना कितना दिख रहे हैं? 26 दिख रहे हैं। फिर गुना कितना दिख रहे हैं? 26 दिख रहे हैं, ठीक है, 26 हो गया। और बटा में कितना गया? क्योंकि 25 25 तो हो गया, ये तो बटा में कुछ नहीं है, बटा में तो कट गया, ठीक है, ये कट गया। अब इनको सबको क्या करेंगे? आपस में गुना कर लेंगे। जब इन सबको आपस में गुना कर लेंगे, ये कितना देगा? गुना करने के बाद में देखिए यहाँ पर आपको 24 26 84 आ जाएगा। 24 दिख रहा है, फिर 26 दिख रहा है, फिर यहाँ पर 84 दिख रहा है, यानी इतना आ जाएगा, ठीक है, यानी आपको इतना आ गया है। देखिए तो आपसे वही पूछा है कि कस्बे की जनसंख्या कितने है? तो देखिए यहाँ पर कस्बे की जनसंख्या यानी 24 26 84 गया। तो 24 26 84 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी 24 26 84, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए किसी वस्तु के 222 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपये की हानि होती है, तो इस व्यवहार में हुई हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल करें। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु को, मान लीजिए किसी वस्तु को अगर 222 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को जो 48 रुपये का है हानि होती है, तो उसको जो व्यवहार है वो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। जब हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? यहाँ पर देखिए ये वस्तु कितने रुपए की दिख रहा है? 222 रुपये की दिख रहा है। अभी हानि प्रतिशत दिख रहा है, तो इनको जोड़ लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? 222 लिख रहे हैं, ठीक है। 222 में क्या करते हैं? 48 को जोड़ेंगे, ये कितना देगा? ये 270 आ गया, ठीक है, 270 रुपये हो गया। टोटल कितना गया? 270 रुपये हो गया। अब हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी व्यवहार का मतलब जोड़ देंगे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो हमको हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या कहते हैं? हानि हो गया, ठीक है। हानि प्रतिशत बराबर था, हानि प्रतिशत यानी 48 रुपये दिया है, ये 48 रखेंगे। फिर बटा में कितना दिया है?
तो यहाँ पर बट्टा में कितना रखेंगे, तो यहाँ पर आपको 270 रखेंगे, क्योंकि टोटल दिख रहा है ना, ये टोटल 270 दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर सीपी दिख रहा है ना। देखिए जैसे हानि हो गया, तो हानि क्या होता है, हानि हो गया तो सीपी माइनस क्या दिख रहा है, हानि परसेंटेज गुने 100 बट्टा में सीपी होता है, यानी एसपी सीपी होता है, ठीक है, सीपी होता है। यहाँ पर आपको क्रेमुल रख लेंगे, तो यहाँ पर क्रेमुल कुल टोटल कितना गया, यानी 270 गया। क्रेमुल आपको यहाँ पर दिया है, जैसे क्रेमुल कितना गया, 270 गया क्रेमुल। अब गुने क्या करेंगे, 100 को रखते हैं, ठीक है, 100 रखेंगे, इनको सोल्व करेंगे। देखिए 1 जीरो से मान लीजिए 1 जीरो काट देंगे, तो आप कितना गया 9 से, तो 9 तिया 27 हो गया, 3 मर्त में कट गया ना, तो 9 तिया 27 हो गया। फिर यहाँ पर 16 तिया 48 होता है, 16 तिया 48 हो गया, इसको भी काट लिए, ठीक है। जब काटने के बाद में यहाँ पर कितना बच रहा है, 160 बच गया। फिर बट्टा में कितना बच रहा है, 9 बच रहा है। इनको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। जब इनको भाग करेंगे, ये कितने मर्त में कट गया, तो 17 मर्त में, ठीक है, 17 यानी पूर्णांक 7 बटा में 9 यानी परसेंटेज होगा। तो आपसे वही बोला है कि देखिए हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो हानि प्रतिशत देखिए यहाँ पर आपको 17.7 बटा में 9 आ गया, यानी परसेंटेज में, यानी देखेंगे कि 17.7 पॉइंट ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो 17.7 बटा में 9 यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए 30%, 20% और यहाँ पर आपको 10% की 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल, देखिए एकल प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 30%, 20% और 10% की 3 क्रमिक छूटों दिया है, और यहाँ पर समतुल्य एकल छूट प्रतिशत यानी क्या है, छूट ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, इस तरह का जो सवाल आएगा तीनों में आपको क्या दिए, डिस्काउंट दिए, यानी परसेंटेज दिया है, एकल छूट है। देखिए यहाँ पर छूटों असमतुल्य एकल प्रतिशत के छूट पूछा है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 100 रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। 100 में से ही आपको सबको घटाएंगे, तो 100 में से कितना दिया, 30% दिया है। तो जब 30% घट गया तो बचा कितना है, 70% बच गया, ठीक है। तो 70 बटा में 100 हो गया। फिर गुना रखिए, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 20%, तो 20% जब छूट देंगे तो बचेगा कितना, 80%, तो 80 रख लेंगे। फिर बटा में 100 को रखेंगे, फिर गुना दिए। अब देखिए यहाँ पर 10% दिए, तो 10% जब डिस्काउंट हो गया कितना बचा, 90%। यहाँ पर कितना गया, इसको हम 100 रखेंगे, ठीक है, 100 रख लेंगे यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए इन सबको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। 1 2, ठीक है, 1 2 3 को कट रहा है, 3 कट रहा है। फिर इसमें भी क्या काट लें, इसमें 2 काट लें, इसमें काट लिए। अब यहाँ पर सब तो काट लिए, अब बचेगा कितना है, देखिए 7 बच गया। कितना बच रहा है, 7 बच रहा है। सॉरी यहाँ पर आपको जो 100 दिख रहा है, 100 को काटना नहीं है, ठीक है, 100 को हमको काटना नहीं पड़ेगा। 100 को काटेंगे तो देखिए इसको काटेंगे 100 को, ठीक है। देखिए इस 100 को नहीं काटना है, यानी इसमें कुछ तो डिफरेंट हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर माइनस, अब फिर 100 रखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर तो 100 में से माइनस करना है ना, तो 100 में से देखिए यहाँ पर 100 को माइनस करेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, अब यहाँ पर आपको गुना दिख रहा है, ये 70 बटा में 100 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर गुना कितना गया, 80 हो गया, 80 बटा में भी यहाँ पर 100 हो गया है। फिर गुना क्या करेगा, 90, 90 में भी यहाँ पर आपको 100 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर 1 जीरो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, यानी 1 2 2 2 काट दिए, फिर इसमें से 1 काट लिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 100 दिख रहा है तो 100 तो रखबे करेंगे, लेकिन यहाँ पर 7 8 9, तो 7 दिख रहे हैं, फिर गुने 8 दिख रहे हैं, फिर गुने 9 दिख रहे हैं, और बटा में यहाँ पर 10 दिख रहा है, ठीक है, 10 दिख रहा है। अब इनको सोल्व करेंगे, देखिए इनको सोल्व करेंगे तो कितना गया, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 दिख रहा है, माइनस कितना गया, इनको गुना करेंगे। जब गुना करेंगे तो यहाँ पर आपको कितना दिख गया, ये 500 कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है। और 504 को यहाँ पर भागा करेंगे, जब भागा करेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा, सॉरी हाँ भाग करेंगे तो मान लीजिए एक पॉइंट आ गया, यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना गया, 49, यानी कितना दिख रहा है कि 100 में से क्या करते हैं, 50.4 को माइनस कर लेंगे। जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यानी 49.6 बचेगा। कितना बचेगा, 49.6%, 49.6% बचेगा। तो आपसे वही बोला है, ठीक है, आपसे वही बोल रहा है ना कि देखिए समतुल्य एकल प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 49.6 गया, 49.6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि यहाँ पर 2400 रुपये को ए और बी के बीच में 7:5 के अनुपात में बांटा जाना है, तो यहाँ पर बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ जिससे बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर आपको एक 2400 रुपये है जो ए और बी के बीच में 5:7 के अनुपात में बांटेंगे। बांटने के बाद में बोल रहा है कि बी का हिस्सा कितना होगा, आपको इसको बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर आप अनुपात में दिया कितना है। देखिए ए अनुपात कितना दिए, बी दिया है, इन ए का क्या दिए 7 दिए और बी का अनुपात 5 दिए, ठीक है, बात बांट लिए। अभी टोटल कितना रुपए दिए, 2400 दिया है।
तो जैसे बी का हिस्सा पूछा है, ठीक है, बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा पूछा है ना, तो बी का हिस्सा के लिए टोटल कितना दे 2400 दिया, ठीक है, यानी 2400 दिया है। और 2400 में क्या करते हैं, यहाँ पर 2400 में क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर बी का हिस्सा पूछे तो बी कितना है 5 पर दिया है। और इन सबको जोड़ेंगे, देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 7 5 कितना गया 12, 12 दूनी के 24, तो 200 हो गया। यहाँ पर 200 में देखिए 200 हो गया, और 200 से क्या करते हैं 5 ले भाग करेंगे तो 2 5 10 हो गया, यानी यहाँ पर 1000 आ गया, कितना गया 1000 रुपये आ गया। तो आपसे वही बोल रहा है कि बी का हिस्सा कितना है 1000 है। 1000 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए ए किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है यदि ए और बी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर रहा है, लेकिन वही ए और बी दोनों मिल जाते हैं। देखिए तो यहाँ पर एक साथ मिलते हैं तो 30 दिन में करते हैं, तो अगर बी होगा तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेगा आपको इसको बताना है। तो सबसे पहले करते हैं दोनों को जोड़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं बी का हिस्सा कार्य, तो मान लीजिए यहाँ पर बी रखते हैं, बी का, ठीक है, यानी बी का एक दिन का कार्य, यानी एक दिन का कार्य, तो बी का एक दिन का कार्य निकालेंगे, ठीक है, यानी कार्य हो गया कितना कर रहा है। देखिए तो यहाँ पर ए हो गया, फिर यहाँ पर देखिए ए 1 हो गया, फिर यहाँ पर ए प्लस बी आता है, ठीक है, प्लस हो गया, फिर माइनस करेंगे यानी ए करेंगे। तब इनको बराबर क्या करते हैं 1/30 करेंगे, क्योंकि देखिए ए प्लस बी इन दोनों को दिया है ना, ए और बी को जोड़ेंगे आपस में 30 दिन में कर रहा है, और ए कितने दिन में कर रहा है 40 दिन में कर रहा है, तो माइनस ए बराबर 40 दिनों का, ठीक है, ये 40 दिन में कर रहा है। अब इन दोनों को करेंगे यानी लघुत्तम निकालेंगे, जब इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो कितना गया, यानी 120 आ गया, कितना गया 120 आ गया, 3 चौक 12 आ गया, 120 आ गया। अब 120 में क्या करेंगे, तो अब 3 से भाग करेंगे, जब 3 से 3 चौक 12, तो यहाँ पर 4 मिनट में गया, फिर यहाँ पर 3 चौक 12 तो 3 आ गया, ठीक है, 3 मिनट में कट गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1/, कितना गया 120 आ गया, 1/120 आ गया। लेकिन आपसे वही बोल रहा है कि बी के अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो 120 दिन में करेंगे, कितना दिन में 120 दिन में, तो 120 दिन में बी करेगा, तो 120 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।